स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 14 जुलाई 2021 है और आज की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? मतलब होस्ट कंट्री की बात कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री इसको ऑर्गेनाइज़ कराएगा। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 बैडमिंटन। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वो होने जा रहा है। 2023 होगा, वो चीन में होगा। कहाँ होगा? चीन होगा। और 2026 को मेज़बानी किसको मिली है? भारत को मिली है। किसको मिली है? भारत। तो 2026 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन होगा वो भारत में होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये न्यूज़ है आपको कि इंडिया टू होस्ट 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, और जो 2023 वाला है वो चाइना में हो रहा है। कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप होता है उसे बैडमिंटन चैम्पियनशिप कहा जाता है, विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ठीक है, और इसका आयोजन कौन कराता है? इसका आयोजन कौन कराता है? विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन कराता है BWF, जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये कराता है। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। इतना लंबा चौड़ा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। हाँ, लेकिन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया। कहाँ पर है? मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है, ठीक है। और इसका स्थापना हुई थी 1934 में। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराता है बैडमिंटन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज का कि हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KP ओली, पुष्प कुमार दहल, शेर बहादुर देवबा या विद्या देवी भंडारी? सही आंसर क्या है इसका? थर्ड है शेर बहादुर देवबा। ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देख लेते हैं। शेर बहादुर देवबा स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना। ठीक है, स्वर्ण इन एज द न्यू PM ऑफ नेपाल। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे? ये KP ओली की जगह लेंगे। ठीक है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? KP शर्मा ओली जी, जिनको ऊपर जो है संविधान के उल्लंघन का चार्ज लगा था और हाई कोर्ट में ये साबित हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। और उनके छोड़ने के बाद जो है एक नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए हैं? शेर बहादुर देवबा। ठीक है, ये नेपाल के 5 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, कितनी बार? 5वीं बार। क्लियर है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। कौन है? कि विद्या देवी भंडारी इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेपाल में सियासी ड्रामा खत्म, शेर बहादुर देवबा बने 5वीं बार प्रधानमंत्री। क्लियर है। नेपाल की करेंसी की बात करें, नेपाली रुपया। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल का अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये नेपाल है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में नेपाल की ज्योग्राफी से प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से भारतीय स्टेट हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी बॉर्डर शेयर करते हैं। जिसमें देखिए उत्तर से शुरू करिए तो सबसे पहले उत्तराखंड बॉर्डर शुरू करता है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं। देयर आर 5 स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विथ नेपाल। विच ऑफ द कौन कौन से हैं वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल से 2 और चीज़ें पूछी जाती है। एक है पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है क्या? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। वो भी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर 86 मीटर। ठीक है, 8,048.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एक और चोटी है जो पूछा जाता है, वो है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है वहाँ पे कौन सा है? धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी के अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चोटी है अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एवरेस्ट। ये तीनों चोटी कहाँ पर है? नेपाल में, जो कि हिमालय में स्थित है। बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, नेपाल से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी, जो कि इस समय कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर है, जो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ? काठमांडू, नेपाल में। तो नेपाल से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यशपाल शर्मा जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? कभी कभी इस तरह से ओवरी से
क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओवरी कह रहे हैं, ओबिचुरी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनका प्रोफेशन से क्वेश्चन बन जाता है। तो यशपाल शर्मा जी जो प्रसिद्ध क्या थे, क्रिकेटर थे, ठीक है। 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है 83, जिसमें कपिल देव का रोल प्ले कर रहे हैं कौन, रणबीर सिंह, ठीक है। मान लीजिए पूछ लिया जाए, ठीक है। ये सब नज़र बनाए रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो 1983 में पहली बार भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और इसमें कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे। कपिल देव की कप्तानी में जीता था। उसमें एक प्रमुख बैट्समैन के रूप में कौन हुआ करते थे, यशपाल शर्मा जी, ये एक बैट्समैन थे, ठीक है। और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। ये टीवी में पैनलिस्ट के रूप में भी आते थे, आई थिंक इंडिया टीवी में कभी कभी विशेषज्ञ के रूप में जुड़ते थे, ठीक है। तो यशपाल शर्मा जी से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये देखिए इनकी फ़ोटो है, आप लोग शायद पहचानते होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारतीय नौसेना को 10वां एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-81 नहीं है, ये P-8I है, क्या है, आई, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वारफेयर। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेवी है, यानी कि जो सागर है, सागर में ये एयरक्राफ्ट क्या करेगा, क्या पहुंचाएगा, वारफेयर पहुंचाएगा, समझ में आया। तो एयरक्राफ्ट बहुत ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज़ होता है। ये जो एक तरह का हवाई जहाज़ है P-81 P-8I, ये अभी भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है, या किस देश से आयातित है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे जो प्रसिद्ध वारफेयर होते हैं वो कौन से देश से हमने इंपोर्ट किया है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किससे इंपोर्ट किया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, किससे किया है। तो सही आंसर इसका क्या है, अमेरिका। अमेरिका की जो कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, क्या नाम है, बोइंग। बोइंग से हमारा जो डील हुआ था, इससे हम जो है 10वां हमने P-8I नामक एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट प्राप्त किया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए ये न्यूज़ है, नेवी रिसीव्स 10th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I फ्रॉम बोइंग, ठीक है। बोइंग क्या है, कंपनी है अमेरिका की, जहाँ से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्लियर है। तो कुल मिला के हमने 10 प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अनुबंध हुआ था, जिनमें से एक मिल गया, बाकी के 3 जो है देखते हैं कब आता है, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। आज का 5वां और लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने किस देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है। देखिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, एस जयशंकर जी, ये इस समय एक देश की यात्रा में गए हैं और उस देश की यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी यानी भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण क्यों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनवील, ठीक है, अनवील किया। तो कहाँ पे, तो सही आंसर क्या है, जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया में उनकी यात्रा हुई है। अभी वहाँ 2 दिवस के यात्रा पे गए थे जॉर्जिया में, वहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति को ये देखो अनावरण किया, ठीक है, ऑनवील किया, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये जॉर्जिया कहाँ है। तो जॉर्जिया बेटा एशिया और यूरोप के बीच में है। कहाँ पर ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। दिखा, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है आपको, यही है जॉर्जिया, ठीक है। तो ये जॉर्जिया टर्की और रूस के बीच में स्थित है। ये ऊपर रूस है, ठीक है, और ये क्या है, टर्की, इसी के बीच में है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है अजरबैजान और इधर है आर्मेनिया। तो ये 4-5 देशों के बीच में घिरा हुआ है, ब्लैक सी से कनेक्टेड है, काला सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी पूछी जा सकती है, तो उसकी राजधानी है तबिलिसी। क्या नाम है, तबिलिसी, तबिलिसी उसकी राजधानी है जॉर्जिया पे, ठीक है। जॉर्जिया में के बगल ही रूस में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट एलब्रुश। क्या नाम है, नाम याद रखिएगा, माउंट एलब्रुश। एलब्रुश जो कोई कहाँ है, रूस में है। ये जॉर्जिया के बॉर्डर पे ही है, ठीक है, रशिया में, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुश। क्या नाम है, एलब्रुश, याद रखिएगा। ये जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पर है, काकेशस माउंटेन रेंज में है, ठीक है। और ये जॉर्जिया, ठीक है। बस जॉर्जिया से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज बहुत ही कम क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती का क्वेश्चन हम नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप जो है कमेंट कर सकते हैं। हालांकि आप लोग कमेंट वमेंट करते नहीं हैं, हमको लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब 2 ही चीज़ हुआ है, या तो कुछ नहीं समझ में आता है या तो सब कुछ समझ में आता है। खैर अगर कमेंट करोगे तो मैं उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना है।